हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ग्रीनलिंगटस पीएम सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके मार्केट प्राइस क्या है, इसके अंदर क्या क्या साल्ट्स मिलाया हुआ है और ये किन किन बीमारियों में इस सिरप को दिया जा सकता है, और साथ में जानेंगे इसको डोज और साइड इफ़ेक्ट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि इस मेडिसिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ग्रीनलिंगटस बीएम सिरप है जो एक कफ सिरप है फ्रेंड्स, और किन किन खांसियों में आपको ये यूज करना है और या डॉक्टर किन किन बीमारियों में इसका यूज करते हैं, इनके बारे में इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा इसका बोतल है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें 100 ml सिरप है फ्रेंड्स। यह सिरप जो है एसटीपी फार्मा द्वारा तैयार की हुई है और इसके मार्केट प्राइस की बात करें फ्रेंड्स तो 96 रुपीज़ है, यानी 96 रुपया है। और इसमें हम जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में फ्रेंड्स। तो इसमें कंपोजिशन है फ्रेंड्स, टर्बुटालिन सल्फेट है 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी 5 ml सिरप में 2.5 ml यानी 2.5 mg टर्बुटालिन सल्फेट है। और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है 8 mg पर 5 ml, यानी 8 mg जो है 5 ml सिरप में ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है। फ्रेंड्स, इस सिरप में उपस्थित ब्रोमहेक्सिन श्वसन मार्ग में उपस्थित म्यूकस को पतला कर देता है, यानी हमारे अगर श्वसन मार्ग में यानी श्वास नली में बलगम जमा हो तो उसे अगर बलगम सूखा हो तो उसको क्या कर देगा, ये ब्रोमहेक्सिन जो साल्ट है ये उस बलगम को पतला कर देगा और बलगम तथा उसको स्राव को भी पतला कर देता है, जिससे बलगम पतला होकर आसानी से बाहर आ जाता है और पेशेंट को कफ से भी आराम मिलता है। तथा साथ ही इस सिरप में उपस्थित टर्ब्यूटालिन श्वसन नली में मांसपेशियों को शिथिल करती है, जिससे जो बंद श्वास नली है खुल जाती है और श्वास आराम से मतलब हम सांस आराम से ले सकते हैं। यानी इसमें टर्बुटालिन जो उपस्थित है, टर्बुटालिन सल्फेट, ये क्या कर देता है, हमारे श्वसन मार्ग में यानी नाक या जो श्वसन मार्ग है उसमें वो अगर जाम हो, बंद हो, तो उसको क्या कर देता है, आसानी से वो खुल जाता है इस टर्बुटालिन के कारण। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम इसके यूज के बारे में। फ्रेंड्स, इसके यूज की बात करें फ्रेंड्स तो स्मोकिंग से जो खांसी उत्पन्न होता है उन खांसियों में इस सिरप का यूज किया जाता है या डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है, या बलगम वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, या दमा वाली खांसी हो, दमा से होने वाली खांसी हो, या अगर नाक बहती नाक में भी इसका यूज किया जाता है या डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है। गले में खराश हो या क्रोनिक या ब्रोंकाइटिस जो बीमारी है, जो गले में खराश होगा, उस बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसके डोज की। तो फ्रेंड्स, इसके 10 ml पर डे, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम में 3 टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं या डॉक्टरों द्वारा दिया जाता है 10 ml। और बच्चों में देखा जाए तो 6 से 12 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें 2.5 से 5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, और 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स तो शरीर में कंपन, चक्कर आना, सिर दर्द, पसीना छूटना, स्किन पर दाने निकलना, रेड रैश, त्वचा पर रैश आना,
और नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और फ्रेंड्स इसकी सावधानियों की बात करें फ्रेंड्स तो बिना डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। और बात करें तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका यूज ना करें। अगर देना है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। बिना डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन का यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को देखकर आप खुद से मेडिसिन नहीं लेना है फ्रेंड्स। खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले, क्योंकि ये वीडियो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखकर खुद से मेडिसिन ना ले, दवा का यूज ना करे। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने ही बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।